हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी वेल। ओके, कल लेक्चर नंबर 3 था, क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल एक दुर्घटना घट गई चैप्टर नंबर 3 के साथ। कल का लेक्चर 40 मिनट का था, लेकिन आफ्टर 10 मिनट उसकी पूरी वॉइस म्यूट हो गई, सो मुझे उसे कट करना पड़ा और ओनली 10 मिनट्स का वीडियो आपको मिला। लेकिन उसी के आगे आज कंटिन्यू होगा, जो कि लेक्चर नंबर 4 कहलाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? शायद लास्ट हमने देखा था कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके मैंने टाइप्स देखे थे। शायद सिंगलेटन सेट हमने देखा था, एम्प्टी सेट देखा था, एम्प्टी सेट जिसको आप नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, हमने फाइनाइट सेट देखा था, कार्डिनल नंबर देखा था। आइए आज उसके आगे देखते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट, भाई इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल, अरे यार इक्वल हो मतलब देखने में बिल्कुल सेम सेम हो, सीधी सी बात, सब कुछ सेम हो, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो, दोनों में सेम ही एलिमेंट हो, न किसी में कम हो न ज्यादा हो, सेम एलिमेंट हो, सब कुछ सेम हो। आई मीन तो आप कह सकते हैं A इक्वल टू बी, और जब A इक्वल टू बी होगा तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, बिल्कुल A इक्वल टू बी। ए क्या है? एक सेट है। बी क्या है? एक सेट है। दोनों इक्वल है तो भैया ऐसे लिखा जाएगा A इक्वल टू बी। अब जैसे हम बात करें कि A हमारे पास एक सेट है, इसका एलिमेंट है 5 6 9, और B एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 6 5 9। ओ, तो ये दोनों सेट आप देखिए, इसमें 3 एलिमेंट है A में और B में भी 3 एलिमेंट, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो भाई डिफरेंट कहां है? आर्डर तो इंपॉर्टेंट होता नहीं, पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है, ये तो सेट में आता नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए, मीन्स A इक्वल टू B हो गया। आई मीन आप इक्वल टू को समझ चुके हैं कि इक्वल टू होता क्या यार, सब कुछ वेरी सिंपल है। तो यहां पर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए जब होता है तो लिखा कैसे जाता है? A इक्विवेलेंट B, ये साइन देख लीजिए, इक्विवेलेंट की साइन है, इक्विवेलेंट B। ये होता कब है भाई? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बस सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसके बाद चाहे जो हो आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने पर दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अगर आप कहें सर इक्वल सेट इक्विवेलेंट है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। A इक्विवेलेंट B है यहां पर भी, लेकिन ये और स्पेशल है भाई, सब कुछ सेम है तो इक्वल हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पर सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए तो इक्विवेलेंट कहलाएगा। अंदर एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, जैसा कि इक्वल में था। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम ले रहे हैं, A हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए 4 3 5 7 ऐसा है। B हमारे पास एक सेट है, इसके पास है 7 3 9 11। तो हम क्या देख रहे हैं? A में 4 एलिमेंट है, B में भी 4 एलिमेंट है, तो बस एलिमेंट इक्विवेलेंट के लिए एलिमेंट को मत देखो कौन है कितने हैं, बस इतना देखना है। मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। दोनों में 4 है तो यहां मेंशन कर दे रहा हूं, सिंस n ऑफ A इक्वल टू n ऑफ B इक्वल टू 4, इसलिए आप कहेंगे A इक्विवेलेंट B है। इतना ही होने पर आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। अब सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? सेट ऑफ
सेट्स क्या होता है? सॉरी 1 मिनट। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? अरे भाई सुनिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। जब सेट के अंदर एलिमेंट के रूप में सेट हो, उसी को सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। यानी सेटों का सेट, सेट रहेगा तो क्या रहा है, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जितने एलिमेंट दिखेंगे सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखेंगे, तो वो सेट ऑफ सेट्स होगा। तो यहां पर जैसे एक सेट ए मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक 2 हो गया, ये देखिए यह एक सेट है, लेकिन सेट के अंदर है एलिमेंट के रूप में। ये हमारा 2 5 3 6 7 8, देखिए ये सेट ऑफ सेट्स है। यह एक एलिमेंट जरूर है लेकिन अपने में एक सेट है। यह भी एक एलिमेंट है, यह पूरा एक एलिमेंट है, अपने में एक सेट है। यह पूरा एक एलिमेंट है लेकिन अपने में एक सेट है। यह पूरा एक एलिमेंट है लेकिन अपने में एक सेट है। तो जब सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हो वो सेट हो, तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। आपको पता है जब कोई एलिमेंट किसी सेट से में होता है तो उसको बिलोंग करके लिखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको क्या पढ़ेंगे, सेट 2 बिलोंग्स टू सेट ए। भाई ये सेट है, यह सेट इससे बिलोंग करता है, बिल्कुल है, क्योंकि इस एलिमेंट के रूप में ना, एलिमेंट ही बिलोंग लिखा जाता है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं एस। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 बिलोंग्स टू ए, क्या 2 ओनली 2 विदाउट कर्ली ब्रैकेट, अगर ओनली 2 यहां बिलोंग बोला जाएगा, नहीं, क्यों, कहां है भाई ओनली 2, कहां इसके अंदर है ही नहीं। तो यहां पर ये नो, ये स्टेटमेंट नो है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारे सामने भाई कि 2 यहां पर इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट 2 बिलोंग कर रहा है जो कि लिखा गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 5 यह इसका एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्या इसका एलिमेंट 5 है? नहीं, इसका एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 5 ही है। ठीक है, 2 5 ही है, यानी यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए करता है एस। लेकिन अगर बोला जाए 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या है जवाब, नो। कहां 5 बिलोंग कर रहा है? अगर आपसे पूछे इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ है, कितना है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? देखिए यह एक एलिमेंट है, यह दूसरा एलिमेंट है, यह तीसरा एलिमेंट है, यह फोर्थ एलिमेंट है, यानी इसके अंदर हो गए 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। और आपको बता दें एक चीज, यहां कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। थ्योरी में, क्वेश्चन में कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो नहीं लगेगा कि 4 क्वेश्चन लेकर आए और 4 क्वेश्चन बता दिए, उसी में आपको महारथी बना दिए। ऐसा नहीं है, यहां पर आपको हर चीज डिटेल में मिलेगा। जब तक, देखो मैथमेटिक्स का एक फंडा है कि जब तक आप मैथमेटिक्स को, किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, वो मैथ्स पढ़ना आपका बेकार है। क्योंकि यहां क्वेश्चंस ए लॉट ऑफ हैं, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन रूल्स तो उसकी लिमिट है। हमें रूल्स अगर आ गए तो अप्लाई करना भी हमने सीख लिया, तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो होते रहेंगे, मैं क्वेश्चन कभी हम रुकेंगे नहीं, लेकिन अभी जो यहां पे चलेगा वो आपको महारथी बनाएगा मैथमेटिक्स में। ओके, ये और वीडियो लेक्चर की तरह नहीं है, यहां कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। क्लास 9 10th 11 12 IIT JEE कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। हाँ, आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि बताने में हर चीज टाइम लगता है। क्या हुआ, आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, वीडियो नहीं देखना है। हाँ, एक बात सेंस में रख लीजिए कि आप जब वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपकी छूटने वाली नहीं है। आप बारीकी से हर चीज समझेंगे
और फिर महारत हासिल करेंगे। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो यहां पर n ऑफ है इक्वल टू कितना है, 4 है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। अब आप सेट ऑफ सेट्स समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना चाहिए। डिसजॉइंट सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एम्प्टी सेट के से बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। डिसजॉइंट सेट के कंसेप्ट अगर ये लगाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। भाई सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जिन सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उन सेटों को हम डिसजॉइंट सेट्स आपस में बोले, ठीक है। नो एनी कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो हिंट है, नो एलिमेंट कॉमन, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए हमारे पास है, इसमें 4 है, 6 है, 7 है। एक सेट हमारे पास भी है, इसमें 3 है, 2 है, 9 है, 11 है। क्या दोनों में कोई कॉमन है? बस सीधा समझ गए होगे यार, हमें इसी पूरा विश्वास है। तो यहां पर क्या है, ए बी आर डिसजॉइंट्स, ए बी आर डिसजॉइंट्स, डिसजॉइंट्स, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट्स कहलाए, ठीक है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ठीक इसका उल्टा मैं बोलूंगा, एटलीस्ट वन कॉमन। देखिए एटलीस्ट वन कॉमन बोला गया, एटलीस्ट के साथ जो भी नंबर आएगा कम से कम उतना होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना पॉसिबल है सब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी चाहे 1 कॉमन हो, चाहे 2 कॉमन हो, चाहे 3 कॉमन हो, चाहे सबके सब कॉमन हो दोनों में, तो क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। लेकिन एक भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 कॉमन, ये हिंट है आपके लिए, एटलीस्ट 1 कॉमन, एटलीस्ट 1 कॉमन, एटलीस्ट 1 कॉमन, तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, ठीक है ना। 1 कॉमन हो, 2 कॉमन हो, 3 कॉमन हो, सबके सब कॉमन हो, नो प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सेट है। तो यहां पर जैसे ए है हमारे पास 5, 9, 11, 13, बी हमारे पास सेट है 12, 13, 11, 17, 19। अब देखते हैं दोनों सेट ओवरलैपिंग है या नहीं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 11 इसमें दोनों में है, बस एक ही कॉमन हो गया तो ओवरलैपिंग हो गया। फिलहाल यहां और कॉमन दिख रहे हैं, शायद 13 कॉमन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों क्या है, ओवरलैपिंग है। तो यहां पर है AVR ओवरलैपिंग सेट, AVR ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कहा जाएगा, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। हाँ एक चीज और है, आप मैथ्स पढ़ें, ठीक है। जैसे आप 11th के स्टूडेंट हैं मान लीजिए, या नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं जो इसको सीखना है, तो एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें, यहां कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है, ठीक है। मैथ लिखने से ज्यादा आती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पढ़ने से, समझ लेने से समझ तो जाओगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप उसको रिकैप करने के लिए आपके पास मटेरियल रहे। फिलहाल ये वीडियो भी बार बार देख सकते हैं, लेकिन एक पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए और एक बढ़िया नोट्स बनाइए। कोई भी चीज यहाँ छूटने वाली नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट्स आपका बढ़िया बन जाएगा और आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज पहले हम समझेंगे, फिर और भी टाइप हम पढ़ेंगे, उसका नाम है सबसेट। सबसेट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, इसी से आगे कंटिन्यू हो पाएगा हमारा ये चैप्टर।
तो सबसेट, सबसेट को आइए समझते हैं। सबसेट, सबसेट भाई सबसेट क्या है? देखिए सबसेट की साइन तो ये होती है, ये सबसेट की साइन है। एक सेट दूसरे का सबसेट है। सबसेट दोनों सेट हैं, सेट दोनों हैं, लेकिन क्या है? सबसेट है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोनों हैं लेकिन वाइस प्रिंसिपल, समझ गए ना? तो सबसेट ए सबसेट बी, ए सबसेट बी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भाई, ए सबसेट बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए सबसेट बी, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, ए सबसेट बी। और थोड़ा सा डिफर करेगा एक सिनेरियो आपको, लेकिन दोनों पढ़े जाएंगे, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। इसको भी रीड करेंगे, इसको भी रीड करेंगे। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? इसको स्पेशली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हम पढ़ सकते हैं, ए सबसेट बी। इन दोनों में और क्या अंतर दिख रहा है? सबसेट की साइन दोनों में है, लेकिन यहां इक्वल टू भी। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे सबसेट कहते किसको है, कब होता है एक सेट दूसरे का, फिर आप समझ जाओगे। तो यहां पर जो है ए सबसेट बी कब होता है? ए सबसेट बी तब होगा जब ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। देखिए जितना मैथ्स में बोला जाता है उतना ही सुनिए करिए, उसी के आधार पर दिमाग लगाया करिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो, ठीक है, मैंने क्या बोला? ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी में हैं, बी में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए के जब सभी एलिमेंट्स बी में हैं तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट बी है दावे के साथ। ठीक है, तो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, एग्जिस्ट इन बी, बस यही शर्त है, तब ए सबसेट बी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए इसमें 2 4 6 है। बी हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर मान लीजिए 5 2 6 7 4, ये इतने एलिमेंट हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो मुझे देखना है कि ये सबसेट बी है या नहीं। तो मैंने क्या सीखा है? जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे तो भाई ये सबसेट बी में बोलूंगा। तो यहां पर ये 2 है, यहां पर भी 2 है, ओ गुडनेस, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 6 है, यहां, अरे हाँ भाई, ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो यहां पर क्या हो गया? ए सबसेट बी हो गया। अब आप कह सकते हैं सर आपने ये साइन क्यों नहीं लगाया? देखिए ये इक्वल टू की साइन बोला जाता है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। कब इक्वल नहीं होंगे? सबसेट होगा और इक्वल कब नहीं होंगे? जब बी बड़ा होगा, बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो तभी ऐसा हो सकता है। यानी जब ए सबसेट बी हो और ए छोटा हो तो ए इज प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है ना? तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहां पर जो है, ऐसे ए एक सेट लेते हैं, मान लीजिए इसमें 5 7 11, बी हमारा एक सेट है, इसके अंदर 7 5 11। तो भाई देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बिल्कुल है। क्या दोनों इक्वल भी है? बिल्कुल है। तो फिर क्या है? ये सबसेट भी है और इक्वल भी है, ए सबसेट बी हो गया। आपको पता है अगर मैं पूछूं क्या बी सबसेट ए है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। यहां पर देखो इसका सारे एलिमेंट्स इसके अंदर भी है, तो यानी क्या हो गया? बी सबसेट ए भी है। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये दोनों इक्वल भी हैं। तो समझ में आया? एक नई बात आपने सीखा। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर कभी आपको यह साबित करना है कि दोनों सेट इक्वल है इन जनरल,
तो आप ये साबित करेंगे कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं। तो जब आप ये साबित कर देंगे तो हर हाल में a इक्वल टू बी हो जाएगा, और a इक्वल टू बी होने पर ऐसा होगा कि a सबसेट b है एंड b सबसेट a है, और a सबसेट b और b सबसेट a दोनों साथ साथ होने पर a इक्वल टू b होगा। बात समझ गए? अब ये तो समझने वाली बात हो गई, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, सिंबॉलिक डेफिनेशन क्या है इसकी। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है? इसे क्या नोटिस कर रहे हो कि ए के सभी एलिमेंट जो है वो बी में है, यही तो मैं नोटिस कर रहा हूं। अब भी तो अभी नोटिस करना चाहिए आपको। तो इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए इतना जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा इसके द्वारा नोटिस कर सकते हो। ए सबसेट बी का मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, यानी देखो इधर से साइन नहीं लगा है, बी से ए की तरफ एरो नहीं लगा है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ए सबसेट बी हमें समझना है तो बस ए के सभी एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। अब बी के सभी हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां पर ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। तो यह छोटा सा स्टेटमेंट इसको इंडिकेट करेगा और यह इसको इंडिकेट करेगा, यानी दोनों तरफ से यहां एरो रहेगा। यह बात इसको बता रही है और यह बात इसको बता रही है, यानी कभी आपको ए सबसेट बी साबित करना है, दिखाना है, तो आपको यह साबित करना है कि x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी हो रहा है। तब आप दावे के साथ लिख सकते हो ए सबसेट बी, और ए सबसेट बी अगर ऑलरेडी है तो आप लिख सकते हो दावे के साथ x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। ये इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब इतनी बातें आपने सुना, समझा, उसका एक आइडिया आपके अंदर डेवलप हुआ होगा। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको बताना है क्या ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए सबसेट ए, मतलब ए कोई सेट है, वो स्वयं का सबसेट है। सोचो इसके बारे में, सोचो 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 सोचो। हाँ है, अरे भाई ए का सभी एलिमेंट्स ए के अंदर तो होगा, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। ए का सभी एलिमेंट्स, तो ए स्वयं का कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो ये कर रहा हूं, होगा एक अलग बात, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। कोई सेट स्वयं का सबसेट होना चाहिए क्योंकि उसका सभी एलिमेंट्स खुद के अंदर तो ही है। तो यहां पर हम एक बात समझ में आ गई हमको इतने सब बातों से कि एनी सेट इज सबसेट ऑफ itself always कोई सेट स्वयं का सबसेट जरूर होता है, हमेशा होगा, हमेशा होना भी चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर एक बात समझना है। दूसरी बात, फाई जानते हो ना कौन होता है, एम्प्टी सेट, कल मैंने बताया। फाई सबसेट ऑफ है, मैंने लिखा यार, समझता है कि फाई एक सेट है, उसके अंदर कौन सा है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं उसका एलिमेंट सबके अंदर है। भाई उसके अंदर हम सबसेट के लिए तो यही देखते हैं, इसका कौन सा एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है कि नहीं। इसमें जब कोई है ही नहीं तो हम कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स उसके सबके अंदर है। तो इसका मतलब समझे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। अब ये भूलना नहीं है आपको, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ऑल द सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। तो आइए एक नई चीज पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट पता है ना आपका वर्ड क्या है, आपकी दुनिया क्या है, पता है?
आपकी दुनिया में क्या है? दुनिया में ही तो सब कुछ है आपका, है कि नहीं? आप दुनिया में ही तो हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये सेटों का यूनिवर्स है। आज तक यूनिवर्स को कोई डिफाइन कर पाया? यूनिवर्स है कौन? केवल समझ, एक फीलिंग है आपके अंदर कि यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स को कोई माप नहीं पाया। ठीक वैसे ही यूनिवर्सल सेट में जो यूनिवर्सल सेट है उसकी लेंथ कोई मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, किसी को एक मिनट के लिए मान सकते हो कि यूनिवर्सल सेट है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट कौन है? जहां सब कुछ है, जहां सब कुछ है, यानी किसी सेट का एलिमेंट इसके अंदर होना ही नहीं। दुनिया का सारा एलिमेंट्स है इसके अंदर। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन है? जिसके अंदर सब कुछ है, यह सोचने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर क्या नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का स्पेशल नोटेशन है यू, कैपिटल यू। इसके अंदर सब कुछ है, यह बिगेस्ट सेट है, इससे बड़ा सेट दुनिया में नहीं है। इसके अंदर सब कुछ है। यूनिवर्सल जिसको भी बोला जाएगा, यू को ही बोला जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में आप छोटी दुनिया है, क्वेश्चन के अनुसार उसको आप कह सकते हो यही यूनिवर्सल सेट है, वो बात अलग है। लेकिन उस दुनिया में सारे होंगे, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होंगे, ये श्योर है, तभी वो यूनिवर्सल है। बात समझ आ गई? तो इससे क्या मतलब निकला कि किसी भी सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर होगा, पूरा का पूरा होगा, हमेशा होगा, है कि नहीं? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ U। एक कोई भी सेट है, यूनिवर्सल यू यूनिवर्सल है, मतलब वो तो भाई सब कुछ है, यही दुनिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि एनी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहां से एनी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट जरूर होगा। आई होप दैट कि आप यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट कोई लिख नहीं सकता है, बस समझने वाली चीज है, फील करने वाली चीज है कि इसके अंदर सब कुछ है, ये सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, तो और कोई भी सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट जरूर होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको इरेज करूंगा, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तुरंत हाजिर हो रहा है। तो अभी हम सबसेट पढ़ रहे हैं। सबसेट अभी गए नहीं, सबसेट के बारे में और कुछ हमें जानना है, सबसेट में और कुछ जानना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट में और क्या जानना है कि नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का एक कंसेप्ट बनाते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का कंसेप्ट बनाते हैं कि किसी सेट के पास कितने सबसेट हो सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमारे पास एक सेट ए है, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ए और बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। अब मुझे बताना है कि ए के पास कितने सबसेट हैं। ठीक है, ए है सबसेट कौन कौन है, पहले इसको देखते हैं। ए है सबसेट, ए हैज सबसेट्स, ए हैज सबसेट्स। ये कौन है भाई? इसके सबसेट अगर मुझे लिखना है तो एक मैं एम्प्टी लिख दूंगा यार, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा ना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, है कि नहीं? तो एक सबसेट इसका कौन है? 5 मींस एम्प्टी। अब यहां से 1 एलिमेंट लेकर के मैं सेट बना दूंगा, तो भाई इसके सारे इसमें आ जाएंगे। तो 1 एलिमेंट लेकर जब मैं सेट बनाऊंगा तो ए बी, ठीक है ना, 1 एलिमेंट लेकर मैंने बना दी। अब 2 एलिमेंट लूंगा, जैसे ही 2 लूंगा पूरा सेट बन जाएगा, यानी ये आ गया ना, ये पूरा बन गया। तो मैंने सारे सबसेट्स बना दिए। तो कितने सबसेट्स बने हैं? 1 2 3 4 सबसेट्स बने। कितने एलिमेंट थे इसके अंदर? जब ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे तो इसके पास 4 सबसेट्स हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं पहले
अब जैसे मान लो इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी है, अब की बार 3 एलिमेंट है, ए के पास 3 एलिमेंट है, तब आइए देखते हैं ए हैज सबसेट्स, ए हैज सबसेट्स, हमें लिखना है ए हैज सबसेट्स। तो ए हैज सबसेट्स में एक तो 5 मैं लिखूंगा ही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 5 सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट लेकर बना लूंगा मैं सेट, तो सारे हो जाएंगे ए बी सी। अब क्या करूंगा, टू एलिमेंट लेकर बना लूंगा मैं, तो 2 एलिमेंट लूंगा तो ए बी बी सी सी ए, और 2 लेकर जितना बनाना था आई थिंक मैं बना चुका हूं, ठीक है। अब 3 लूंगा, 3 जैसे लूंगा पूरा का पूरा बन जाएगा और स्वयं हो जाएगा। तो भाई ये सारे सबसेट्स हमने बना दिए। तो कितने हो गए, कैसे बनाया जा रहा है समझ में आ रहा है ना, कि वहीं से एलिमेंट लेके हम बना रहे हैं। एक तो 5 सबका होता है ऐसे लिख दे रहे हैं, फिर वहीं से एलिमेंट ले लेकर के 1 सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे और रहेंगे तो 4 ले करके हम बना रहे हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा, जब 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट थे, जब 3 एलिमेंट हुए तो 8 सबसेट हो गए। यहां जानते हो कंसेप्ट क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। समझे, जितना एक में एलिमेंट, जितना सेट में एलिमेंट है उतना 2 की पावर कर दो तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। यहां तो सेट बनाकर हम देखे समझे, भाई इतना सारा कैसे बनाएंगे, मान लीजिए किसी में 20 एलिमेंट्स हैं तो कैसे बनाएंगे, बात समझ गए ना। लेकिन एटलीस्ट अब हम नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं। अगर किसी सेट में 20 एलिमेंट है तो उसके पास सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 20। तो समझे, इफ यहां से फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंच गए कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू p, p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, then a has number of subset, number of subsets, number of subsets ये इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर p हो जाएगा। तो आज से नंबर ऑफ सबसेट्स आप बता सकते हैं। एक चीज और है भाई, इसका इसी में 5 भी शामिल है। 5 कौन होता है, एम्प्टी सेट, इसी में यह स्वयं भी शामिल है। जो 2 बातें मैंने लिखी थी, 5 सबसेट ऑफ ऑल द सेट, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑलवेज, तो ये दोनों भी शामिल हैं। अगर स्वयं को छोड़ दिया जाए तो अदर क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। अदर क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। अगर 5 को छोड़ दिया जाए तो अदर कौन है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसमें जो सारे सबसेट्स हैं उसमें प्रॉपर सबसेट्स भी हैं, एम्प्टी सबसेट्स भी हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स भी हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 6, चलो a में 6 एलिमेंट है, देन फाइंड, पहला a हैज नंबर ऑफ सबसेट्स, a हैज नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, a हैज नंबर ऑफ सबसेट्स। पता है क्या होगा, अरे भाई 2 की पावर 6 कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 6 हो गए। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में लेते हैं कि A has non empty number of subsets, non empty number of subsets, non empty number of subsets, non empty number of subsets। अरे भाई इसके पास एक ही तो एम्प्टी सबसेट्स होता है, तो एक हटा दो, एक हटा दो तो सारे क्या बचेंगे, -1 कर दो, 2 की पावर 6 -1, क्योंकि एक ही एम्प्टी सबसेट होता है।
तो जो उसको छोड़कर क्या बचेंगे, सब नॉन एम्प्टी हो जाएंगे। और आइए, ए हैज प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। पता है इन सबसेटों में एक यह स्वयं भी शामिल है, वही प्रॉपर नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए तो सारे प्रॉपर हैं, सब उससे छोटे हैं। जो स्वयं सबसेट है, पढ़ा नहीं, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑलवेज, एक सेट स्वयं का सबसेट हमेशा होता है, तो वो भी इसमें शामिल है। उसी को हटा दो तो छोड़ दो तो सारे प्रॉपर बचेंगे ना, तो यानी एक ही कम हो गया, 2 की पावर 6 माइनस 1। और आइए और लेते हैं 4, ए हैज proper non-empty number of subsets, proper non-empty number of subsets, number of subsets, A has proper non-empty number of subsets। देखिए बात को ध्यान दीजिए, एक तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना है, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कब होता है आपको पता है ना, छोटा होने पर प्रॉपर होता है, और नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। तो जो ए के सारे सबसेट्स हैं उसमें एक ही एम्प्टी था और एक ही नॉन प्रॉपर था, दोनों हटा दो यार, तो बाकी जो बचेंगे नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स बचेंगे। यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई जल्दी तो नहीं कर रहा होगा, मुझे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, हर चीज आपको समझना अच्छे से, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन से अलॉट ऑफ है बेटा, क्वेश्चंस की यहां लिमिट नहीं है, आप क्वेश्चन फेस कर पाओ, इस काबिल आपको बनना है, तभी आप, जो कंपटीशन का जमाना है ना, कंपटीशन में कोई पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता यार, पढ़ा हुआ आता है नहीं आता। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो आप खुद हैंडल करना सीखिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस कर पाएंगे कब हम, नए नए क्वेश्चन कब लगा पाएंगे, जब हमें पूरा कंसेप्ट होगा, उसकी जानकारी होगी, तभी तो लगा पाएंगे। मुझे बेवकूफ नहीं बनाना, मैंने बहुत बड़ा मिशन छेड़ रखा है, ये मिशन है मेरा आपके लिए कि आपको फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ये नए नए वीडियोस अब पढ़ते रहेंगे। आज 12th का भी हम डालने वाले हैं, क्योंकि अभी 11th का ही पढ़ पा रहा था वीडियो, लेकिन बच्चों का डिमांड है कि सर आप 12th का भी डालिए, तो हम उनके लिए अब उसको एनी हाउ आज से 12th का भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो आप जो है बिल्कुल धैर्य के साथ बस पढ़िए, आपको मजा आएगा और कोई भी चीज छूटेगा नहीं, आप नंबर 1 रहोगे, ये मेरा वादा है। मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया के बच्चे को मैं नंबर 1 बना दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन पेशेंस के साथ उसको वीडियो देखना है, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। पता है क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, क्वेश्चंस तो मैं आपके बीच में लाता रहूंगा, लेकिन ये वीडियोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए यार, हम प्रैक्टिस करेंगे, सैकड़ों क्वेश्चन लगाएंगे, हजारों क्वेश्चन लगाएंगे, लाखों क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे लगाते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन उसमें मजा तब आएगा जब आपको कंसेप्ट रहेगा। मैथमेटिक्स का यही फायदा कि प्रैक्टिस तो अनलिमिटेड हमें करना है। करना क्या है यार, प्रैक्टिस करना है, जब तक इससे डिपेंड हमें कोई चीज हासिल करना है, इस पर प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है? लेकिन वो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब हमें उसका कंसेप्ट रहेगा। तो 2 की पावर 6 माइनस 2 हो गया। तो आप अब सबसेट्स के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। जैसे मैं एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन कि इफ ए सबसेट बी and B subset C, then prove that
देन प्रूव दैट, देखिए क्लास 11th हो 12th हो, ये आईआईटी से अलग नहीं है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, ये अलग नहीं है, ये आईआईटी का ही सिलेबस है। हाँ, आईआईटी के लिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट रहेगा तभी क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आईआईटीज की जब क्लास हम लेंगे, ये आईआईटी का भी एक क्लास है। हाँ, स्पेशली मैंने लिखा रहे कि आईआईटी क्लास है, लेकिन आईआईटी के लिए स्पेशल करूंगा मैं, तो वहां पर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, बातें तो ऑलमोस्ट यही होंगी हमारी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका सिलेबस भी ज्यादा है, तो उसके सिलेबस को भी इंक्लूड किया जाएगा वहां पर, लेकिन उसके सिलेबस में ये भी है मेरे मित्र, आईआईटी अलग नहीं है, इसको भ्रम में मत रहे। ठीक है, तो यहां पर जो है इसी कड़ी से आईआईटी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, आईआईटी में घुस जाएंगे इसी कड़ी से, मतलब आईआईटी में ही घुसे हैं यार, फाइनली मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, देन प्रूव दैट ए सबसेट सी, पता है ए सबसेट सी अगर मुझे दिखाना है तो क्या करना चाहिए, मुझे ये शो होना चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन सी हैं, और ये कब से होगा, जब x बिलोंगिंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग्स टू सी दिखेगा। अच्छा, ऐसा तो मैं समझ गया कि भाई ये सबसेट सी दिखाना है तो ये मुझे होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, उसी के हेल्प से तो आएगा, जो दिया गया है उसी की हेल्प से ये बात आएगी कि ये सबसेट सी होगा कि नहीं होगा। भाई पहले देखते क्या दिया है, ए सबसेट बी है, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में, बी सबसेट सी है, इसका मतलब बी के सभी एलिमेंट्स सी में है। अरे भाई ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, बी के सभी एलिमेंट्स सी में पहुंच गए, तो ए के सभी एलिमेंट्स सी में नहीं हो गए, हो गए यार, ऑटोमेटिक हो गए, आप भी समझ रहे होगे। तो यहां पर x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, क्यों लिखा मैंने पता है, क्योंकि ये सबसेट बी है, क्योंकि है, ऐसा होने पर तो हम लिखेंगे, पहले बताएगा सिंबॉलिक डेफिनेशन से, और x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट करेगा x बिलोंग्स टू सी, क्यों करेगा, क्योंकि b सबसेट c है इसलिए करेगा। और मिला क्या आपको फाइनली, x बिलोंग्स टू a से कहां पहुंच गए, x बिलोंग्स टू c पहुंच गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a सबसेट c हो गया। अरे अब तो हो गया, तो दिख रहा है ना कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, ऐसा होने पर ही तो सबसेट कहलाएगा, तो हो गया हेंस प्रूव्ड, ऐसा आप कह दिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सबसेट है, सबसेट। अब यहां पर जो है, अब ये कंटिन्यू होता जाएगा, इसका कंसेप्ट हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, अब आइए एक नई चीज सीखते हैं, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये जनरल है, ए कौन है, जनरल है, मतलब मैं ए की बात कर रहा हूं, मतलब सभी सेटों की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप सोचो सर ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ए की बात कर रहा हूं तो सभी की बात कर रहा हूं, सभी सेटों के लिए बात। तो पावर सेट ऑफ ए का नोटेशन क्या होगा, सुनिए, पी ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। ये होता कौन है, भाई मेरा एक मित्र है दिनेश, दिनेश कौन है, आप मुझसे पूछोगे ना सर दिनेश कौन है, तो मैं दिनेश के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, आपके पास एक नया मित्र आया है, इससे फ्रेंडशिप करनी है आपको, मित्रता करनी है, पी ऑफ ए, ये है कौन, मैं बताऊंगा ना, पहले तो आपको फ्रेंडशिप कराऊंगा मैं ही तो मीडिएटर हूं। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए को क्या बोलेंगे, पी ऑफ ए, मतलब इसको रीड क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ये होता कौन है, ये है कौन, ए के सभी सबसेटों का सेट, ए के सभी सबसेटों का सेट ही पावर सेट कहलाता है। जैसे इफ ए इज इक्वल टू, चलिए ए बी, पुराना वाला डेटा पे मत जाइए, आप सीखिए, कंसेप्ट लीजिए। इफ ए इज इक्वल टू ए बी, देन पी ऑफ ए क्या होगा,
तो मैं कह रहा हूं मुझे एक सेट बनाना है जिसके अंदर ए के सभी सबसेट्स रखने हैं। अब ए के पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट होंगे। पक्का है टी ऑफ ए के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि टी ऑफ ए है कौन? ए के सभी सबसेटों का सेट। तो सभी सबसेटों में मुझे पता है कैसे होता है। एक तो 5, एक सिंगल एलिमेंट लेकर बना लो, ए बी। अब डबल एलिमेंट लेकर बनाओ, ए बी। तो कितने सबसेट होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 बन गया। इसका सेट पूरा बना दो, तो यही क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो पावर सेट कौन होगा? उस सेट के सभी सबसेटों का सेट बना दो। यानी पावर सेट के अंदर कौन होगा? पावर सेट ऑफ ए के अंदर कौन होगा? ए के सभी सबसेट्स होंगे। ए के सभी सबसेट्स होंगे। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2 होंगे, यानी 4 होंगे। यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4 होंगे। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही ए के पास जितने सबसेट्स होंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। ये बात याद रखिए, ठीक है? तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अब इसकी डेफिनेशन कि पावर सेट ऑफ ए एक्चुअली है क्या? इसका एलिमेंट कौन है? कैपिटल एक्स। इसका एलिमेंट कौन है? कैपिटल एक्स लिखा है मैंने। एलिमेंट को हम स्मॉल एक्स लिखते थे, लेकिन यहां कैपिटल एक्स लिखे। पता है क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट है एज ए सेट है, पक्के से एज ए सेट होंगे। तो सेट को कैपिटल से दिखाते हैं। तो कैपिटल एक्स सच दैट कौन है ये? एक्स सबसेट ए है। इसके अंदर पावर सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? कैपिटल एक्स है। और वो है कौन? ए के सबसेट्स ही हैं। ए के जो सबसेट्स हैं वही पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे और हमेशा होंगे और यही होंगे, न इससे कम न इससे ज्यादा। बात समझ गए मेरी? तो यहां पर हम एक बात समझ गए कि जो एलिमेंट पावर सेट के अंदर होगा वह ए का सबसेट होगा, ये तय है। और जो ए का सबसेट होगा वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। आज से दिमाग में बैठा लीजिए। इन सारी बातों से हमें यही समझ में आया, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अभी इसको हम और कंटिन्यू करते रहेंगे और आप देखेंगे सबसेट्स आपके काम आएगा, ठीक है? तो कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है, ना कोई थ्योरी का पोर्शन, ना कोई क्वेश्चन, कोई भी छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये और यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है, इसको मैं स्पेशल बनाऊंगा, ये मेरा मिशन है। आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। रियली मुझे आपसे बहुत लगा, बहुत फीलिंग होती है बच्चों से। बहुत सारे कमेंट्स अब आने लगे हैं, अभी चैनल स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन मैं भी उनके लिए पूरी मेहनत करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? आप अपने सहयोगियों से जरूर शेयर करिए बेटा, और कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी चीज छूटेगी नहीं और हर चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? बिल्कुल एकदम रेडी रहिए, कमर कस रहिए। हाँ, पेन और कॉपी लेकर के पढ़ने बैठा करिए। वीडियो नहीं देख रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में रखिए, ठीक है? ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।